गीता पढ़ लो बाल को भाग्य जगावे जी। गीता सुन लो बाल को प्यारी लागे जी। गीता भक्ति भाव करावे, गीता ज्ञान के खान कहावे। गीता निष्काम कर्म करावे, अज्ञान भगावे जी। गीता त्याग की महिमा बतावे, गीता अमृत पान करावे। गीता निष्काम कर्म करावे, ध्यान करावे जी। ध्यान करावे जी, ध्यान करावे जी। 14वां अध्याय गुणत्रय विभाग योग। नैना समंदर श्याम का, इनका था न कोई। इनका रुख जाने वही, जो कोई इनका होए। प्रभु ने बताया, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का संयोग विश्वात्मा का निर्माण करता है। गुणों से संग होने पर आत्मा संसारी बनकर प्रकृति के चंगुल में फंसकर सुख और दुख भोगती है। इस अध्याय में साक्षात श्री कृष्ण ने बताया कि मेल अथवा संयोग कैसे होता है, गुणों का स्वरूप क्या है, वे किस प्रकार से बंधक होते हैं। जिस प्रकार सूर्योदय होने पर चंद्रमा का तेज फीका पड़ जाता है ना, उसी प्रकार ज्ञानोदय होने पर बाकी सब ज्ञान बिल्कुल ही विलीन हो जाते हैं। ऐसे लोग देह के बंधन से छूट ही जाते हैं। वे देहधारी होने पर भी देह के अधीन नहीं होते। श्री कृष्ण ज्ञान का महत्व बड़े ही प्रेम से अर्जुन को समझा रहे हैं, ताकि अर्जुन के मन में ज्ञान प्राप्त करने की उत्सुकता और अनुराग बढ़े। अर्जुन, ये प्रकृति ही अज्ञान है। संध्या के समय ना तो पूरा दिन रहता है और ना ही रात। एक संदेह वाली स्थिति रहती है। प्रकृति पुरुष के संयोग से बुद्धि तत्व उत्पन्न होता है और तब बुद्धि से ओतप्रोत मन जन्म लेता है। ये मन अहंकार को उत्पन्न करता है और तब महाभूत अस्तित्व में आते हैं। तब विकारों की वृद्धि होती है, वासनाएं जन्म धारण करती है। यह सच्चा और निर्दोष ज्ञान अपने मन में अच्छी तरह से बैठा लो कि गुण कितने हैं, उनके धर्म कौन से हैं, उनके लक्षण क्या है और उनकी उत्पत्ति कहां से होती है। सत्व, रज और तम 3 गुण हैं। सतगुण जीवात्मा को सुख और ज्ञान की डोरी में बांध ही लेता है। रजोगुण आने पर जीवात्मा का रंजन होता है और वह विषय भोग के मार्ग पर चल पड़ता है और तब तृष्णा प्रबल हो जाती है। वह कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। वो स्वर्ग की तो कल्पना करता है, यज्ञ कर्म व्रतों का कर्म आरंभ कर देता है, कुएं और तालाब बनवाता है, पर मन में कामिक वासना रखे बिना वो कोई भी काम नहीं करता। वासनाओं में लिप्त होकर अपने उद्देश्य पूर्ण करने की धुन में ही लगा रहता है। वासनाओं की बेड़ियां ही डाल लेता है और अनेक प्रकार के व्यसनों को अपने गले में ही पहन लेता है। वो तमोगुण आने पर ज्ञान की दृष्टि भी मंद हो जाती है, जिसके बुलावे में पड़कर मदान्ध होकर नाचता ही रहता है, जो अविचार का मूल मंत्र है, मूर्खता रूपी मदिरा का प्याला है और यही तम है। ये देहधारियों को कसकर पकड़ लेता है और तब
किसी भी गुण का वश ही नहीं चलता। इंद्रियां जड़ हो जाती है, मूर्खता मन को दबा लेती है, आलस्य की वृद्धि हो जाती है, उसे उचित व अनुचित का भान ही नहीं होता, उसे समझ में ही नहीं आता कि किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, किस तरह की बातें करनी चाहिए। जब सत्व गुण प्रबल होता है तब वो रज और तम को दबा देता है, और तब जीव सोचता है कि मैं कितना अधिक सुखी हूं। और जब सत और रज को दबाकर तमोगुण बढ़ता है तो वो जीव को प्रमाद के वश में कर देता है। और इसी प्रकार जब सत और तम को दबाकर रजोगुण प्रबल होता है, वह इस देह का स्वामी जीवात्मा मानने लगता है कि कर्म से बढ़कर अच्छी कोई बात नहीं। वह इंद्रियों को विषय भोगों के लिए बिल्कुल मुक्त कर देता है। वह पराई स्त्री पर कामुकता पूर्ण दृष्टि से देखने को नीति विरुद्ध ही नहीं समझता, और बकरी के मुंह की तरह अपनी इंद्रियों को चारों ओर ही चरने देता है। उस पर ऐसी धुन भी सवार हो जाती है कि वो बहुत बड़ा मंदिर बनवाए, वो अश्वमेघ यज्ञ करवाए, बड़े बड़े जलाशय बनवाए, और ऐसे कार्य वो आरंभ करता है। उसकी पारलौकिक तथा ऐहिक सुखों की लालसा कभी पूरी नहीं होती। उसके मन के आगे आगे भोग लालसा बराबर दौड़ लगाती हुई सारे संसार को अपने पैरों तले रौंद ही डालती है। इसीलिए श्रुति कहती है कि सत्व गुण ही पुण्य कृत्य है। ज्ञान का कारण सत्व गुण ही है। जो लोग केवल सात्विक वृत्ति से ही सब व्यवहार करते हैं, वे देहपात होने पर स्वर्ग के राजा होते हैं। रजोगुणी का देहपात होने पर फिर से मनुष्य जन्म मिलता है। वे मृत्यु से तो कभी बच ही नहीं सकते, और तमोगुण की अवस्था में जिसके इस भोगक्षम शरीर का पात होता है, उन्हें मानो सदा नरक भूमि में रहने का पट्टा ही मिला रहता है। वे कभी नरक से मुक्त ही नहीं होते। अतः इस बात का हमेशा ध्यान रखो कि तीनों गुण इस देह को निमित्त बनाकर अपनी अपनी सामर्थ्य दिखाते हैं। इसलिए अपने आप को इन तीनों गुणों से अलग रहकर देखें कि मैं केवल साक्षी हूं। जिस प्रकार सूर्योदय के साथ होने वाले सारे कार्य सूर्य के अंग नहीं होते ना, उसी प्रकार मैं भी अपनी सामर्थ्य से सब कर्मों का हेतु होने पर भी सदा अकर्ता रहता हूं, और मुझ में इन कर्मों का लेप नहीं होता। ऐसा पुरुष सब गुणों से परे है। उस पर ज्ञान की छाप पूरी तरह से पड़ी रहती है। और हे अर्जुन, यही कारण है कि अब तक अज्ञान की निद्रा में पड़ा जीव जोर जोर से खर्राटे लेने लगता है। आत्मरूप का बोध प्राप्त करके जाग उठता है। बुद्धि का भेद उत्पन्न करने वाला मोह का दर्पण उसके हाथ से गिर पड़ता है। देहाभिमान रूपी पवन के झोंके बंद हो जाते हैं, और तब लहरों और सागर के समान जीव और शिव दोनों मिलकर एक रूप हो जाते हैं। जिस प्रकार बारिश के बाद बादल आकाश में ही लीन हो जाते हैं, जिस प्रकार आकाश के चंद्रमा का जल में प्रतिबिंब दिखता है, किंतु वह जल से तो निर्लिप्त ही रहता है ना, उसी प्रकार भले ही वो इस देह में रहता हुआ दिखाई देता हो, परंतु फिर भी उसे देह के धर्म नहीं लगते। हालांकि तीनों गुण स्वांग रच रच कर उसे नचाते रहते हैं, पर ज्ञानी सत्पुरुष
भूल कर भी क्षण भर के लिए भी अपना भाव अलग नहीं करते। वे अत्यंत श्रेष्ठ भावों से, आत्मबोध से जो इस शरीर में निवास करता है, उसी में ही गुणातीत गुणीश्वर कहता हूं। अभिमान उसे छू भी नहीं सकता। कर्म निष्फल हो जाने पर उसे कोई दुख नहीं होता। ज्ञान के आने पर कर्मों का त्याग नहीं करता, यानी वो कोई भेद ही नहीं करता। अर्जुन, अब तुम ही बताओ, क्या हिमालय कभी सर्दी से कांपता है? वायु के झोंकों से आकाश को उड़ाया जा सकता है? या अंधकार से सूर्य को कभी छिपाया जा सकता है? ठीक वैसे ही ज्ञानी को गुण कभी बांध ही नहीं सकते। अर्जुन, मैं और कहां तक बताऊं? देखो, सत्व शुद्ध कर्मों में, रज सदा विषयक कर्मों में और तम सदा मोह और अज्ञान में निवास करता है। इसका रहस्य एक ही है कि तीनों गुण आत्मा से ही होते हैं, पर आत्मा तो वैसे ही रहती है जैसे हवा चाहे जोर से चले अथवा धीरे धीरे, पर आकाश तो सदा ही अविचल ही रहता है ना। वह तो सुख दुख को छोड़कर आत्म स्वरूप में, नाम जप में हर समय मगन ही रहता है। इसे कुछ भी भान नहीं होता। जैसे सड़कों और गलियों में लगे हुए खंभों के लिए रात दिन समान होते हैं ना, उसे सोने और गोबर, हीरे और पत्थर में कोई भेद नहीं दिखता। उसकी प्रशंसा हो या निंदा, वह तो राख के ढेर की तरह ना तो कभी जलता है और ना ही कभी बुझता है। अपने ही ज्ञान से वह तो स्वयं अग्नि के समान ही हो जाता है। भाव और भक्ति से मेरी सेवा करने वाला सब जगह मुझे ही देखने वालों के लिए गुणों को जीतने की बात ही नहीं रह जाती। मेरे ऐसे भक्त की सेवा ब्राह्मी पवित्रता स्त्री के समान करेगी। देखो, ब्रह्म का अर्थ है मैं, और इस शब्द से मेरा ही अभिप्राय है। यह अध्याय शुद्ध और शांत रस की कथा है, जो श्रृंगार रस को भी अपने सामने तुच्छ सिद्ध कर देगी, अपने माधुर्य के सामने अमृत रस को भी फीका कर देगी। इसमें भगवान श्री कृष्ण समस्त विश्व को आनंद से परिपूर्ण करेंगे। जिस प्रकार अनुकूल हवा के चलने पर बहुत से बादल आकर आकाश में इकट्ठे हो जाते हैं, उसी प्रकार आप में यह दृश्य देखने के उत्साह से आनंद की वर्षा ही होगी। प्रभु कहते हैं कि आप श्रोतागण इसे तल्लीन होकर सुने। मैं 9 रसों की बिल्कुल झड़ी ही लगा दूंगा। ज्ञानहीन व्यक्ति भी भवबंधन से मुक्त होने के लिए इस अध्याय को ध्यान से देखेंगे और सुनेंगे तो भी मैं उन्हें परम गति दिला देता हूं। आइए देखते हैं। माया का ही है यह ज्ञान जिससे रचा गया संसार। तीनों गुण प्रकृति में रहते, सतरज तम इनको है कहते। इन्हीं 3 गुणों से भाई देह में आत्मा बंध जाए। सतोगुणी है सबसे आला, सतोगुणी है सबसे आला, सुख शांति को देने वाला। रजोगुणी जब पकड़े जोर, आत्मा को दे ज्ञान से मोड़। रागात्मक है इसको कहते, लोभ मोह भी इसी में रहते। तमोगुणी का है यह हाल, अज्ञान का पर्दा देता डाल। निद्रा आलस रहे प्रधान,
निद्रा आलस रहे प्रधान, सब कर तब भूले यह जान। शीतल वाणी मुख से बोले, झूठ कपट को दूर भगाले। काम क्रोध मद लोभ को मारे, समता ध्यान चित्त में धारे। सात्विक गुण तू धारण कर, रज और तम को दूर धर। जिसका मन हो सात्विक शुद्ध, जिसका मन हो सात्विक शुद्ध, अर्जुन मिले स्वर्ग का सुख। तूने मानव देह पाई, ये बहुत कीमती है भाई। गीता ने राह समझाई, तू अब विचेत जा भाई। तू अब विचेत जा भाई, ये बहुत कीमती है भाई। गीता सद्भाव ही लावे, गीता प्रभु स्वयं सुनावे। गीता हृदय उजाला लावे, गीता की महिमा है भाई, ये बहुत कीमती है भाई। तूने मानव देह पाई, ये बहुत कीमती है भाई। गीता ने राह समझाई, तू अब विचेत जा भाई, ये बहुत कीमती है भाई।